So hello everyone and welcome in the series of the CAT previous year questions. So guys, you know the importance of the previous year questions. If you are preparing for the CAT exam, then definitely आप लोग exam से पहले previous year questions solve करके जरूर जाएंगे. I already discussed the CAT 2021 slot. All the slots question you can check the playlist CAT previous year questions and अभी मैं आप लोगों के लिए logarithm के questions discuss कर रही हूँ. So if you are new at this channel, you can subscribe my channel for the upcoming videos and notification icon भी आप press कर सकते हो. So before I start my video, I have an important announcement for you from the Unacademy side. So बच्चे if you are preparing for the CAT exam and you are looking for a subscriptions, तो आपके पास में ये एक अच्छा टाइम है. आप अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर लीजिए अनअकैडमी पे, क्योंकि अनअकैडमी आपका 19 मई के बाद सब्सक्रिप्शन की जो प्राइस है वो आपके इंक्रीज करने वाला है. तो ये जो ऑफर है आपके पास वो 19 मई तक वैलिड है 11:59 PM. दैट मीन्स आपको 19 मई तक अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो आपको इस प्राइसेस में यहाँ पे मिलेगा. ठीक है, जो आपका प्लस की जो मेंबरशिप है, जो आपका सब्सक्रिप्शन है, इट विल बी ऑन द 18,040 रुपीज. लेकिन जब ये प्राइस हाई हो जाएंगे तब ये आपको 22,500 में मिलेगा एंड सो ऑन. ये आप प्राइसेस यहाँ पे चेक कर सकते हो. इसका जो भी लिंक होगा आई विल अपलोड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड स्टिल अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी आती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो. एंड अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो बच्चे बाय यूजिंग माय रेफरल कोड दैट इज राखी10, यू विल गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ ऑल ऑन द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. सो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक द लिंक, और उसके बाद आप अपने जो भी आप सब्सक्रिप्शन परचेज करने का प्लान कर रहे हो वो आप ले लीजिए बिफोर द 19th में. एंड इसके साथ साथ आपके पास में कैट जो आप अनअकैडमी है वो कैट का स्टडी मटेरियल लेके आया, जिसमें आपके पास में एंड टू एंड सारी चीजें होंगी. ठीक है, आपके पास प्रॉपर नोट्स होंगे. वहां पे जो टॉप एजुकेटर्स है उन्होंने वो नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं. ठीक है, आपके पास ई नोट्स मिलेंगे फॉर द प्लस एंड आइकनिक सब्सक्रिप्शन वालों के लिए ई नोट्स की फैसिलिटी रहेगी. फिजिकल नोट्स मिलेंगे लेकिन फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो आपके सब्सक्राइबर्स होंगे, अगर आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तब आपको फिजिकल नोट्स भी मिलेंगे. सो ये आपके पास में अच्छे नोट्स हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है. आप लोग इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा. ठीक है, एंड यू कैन परचेज दीज cat notes. So now let's start. So students, welcome back in the series of the CAT previous year questions, and in this video I am going to discuss the CAT 2018 slot 1 slot 2 logarithm questions. In the previous video I discussed the CAT 2017 logarithm questions, and I already discussed the CAT 2021 all questions from the all slots, slot 1 2 and 3. So if you are new at this channel, so please subscribe this channel, and if you like the video तो like press कर दीजिए. ठीक है, मुझे अच्छा लगता है. एंड तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. रूल विल बी सिंपल. पहले आप मेरी वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, अपने आप से सॉल्व करने का ट्राई करो, एंड देन चेक माय मेथड, देन चेक द आंसर्स कि आपका आंसर सही आया है या नहीं. दिस इज द राइट वे टू सॉल्व टू प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ओके, सो CAT 2018 slot 1 question. So this is your first question. If x is a positive quantity such that 2 power x is equal to 3 power log 2 base 5, आपको यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना. अब मैंने सोचा कि यार यहाँ पे log है, यहाँ पे 2 पावर x है, तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे 2 पावर है, बेस भी इक्वल नहीं है. तो I took the log from the both side. तो मैंने यहाँ पे log 2 पावर x और यहाँ भी मैंने लिखा log 3 पावर log 2 5 बेस. ठीक है, यहाँ पे ये x जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो x log 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये पावर आपकी स्टार्टिंग में आ जाएगी, log 2 बेस 5 log 3. अब ये जो log 2 बेस 5 है इसको मैं लिख सकती हूँ log 2 अपॉन log 5. कौन सा फॉर्मूला? log a बेस b इज इक्वल टू log a अपॉन log b. यही होता है. log 2 से आपका log 2 कैंसिल हो जाएगा. यहां से x इक्वल टू बनेगा आपके पास log 3 अपॉन log 5. बेस आपके अकॉर्डिंग आ सकता है, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मेरा इस तरीके से मैच नहीं हो रहा है. तो बच्चे देखो, डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 8 तो आने का चांस ही नहीं है, 9 भी आने का चांस नहीं है, तो मैंने ए ऑप्शन भी नेग्लेक्ट कर दिया. नाउ आई हैव टू चॉइस, बी एंड सी में से मुझे चेक करना है कि मेरा कौन सा आंसर हो सकता है. बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करूं तो इट विल बी log 3 बेस 5, बिकॉज अगर log a अपॉन log b है तो दिस वुड बी इक्वल टू log a बेस b. तो log 3 बेस 5 दैट मींस बेस में 5 आना चाहिए.
तो ये हमारे बी ऑप्शन में है। तो अगर मैं बी ऑप्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, एक्सपेंड करती हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग, बिकॉज दिस इज 3/5, तो मैं लिख सकती हूँ log 3/5 माइनस log 5/5 लिख सकती हूँ, बिकॉज कौन सा रूल, log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b। log 5/5 1 होगा और 1 1 कैंसिल हो जाएगा। यस, तो आपका आंसर बना ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज यू हैव टू बी स्मार्ट, आपको ऑप्शंस नेग्लेक्ट मतलब ये भी करने आने चाहिए कि आप कौन कौन से ऑप्शन को नलिफाई कर सकते हो कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन हो सकता है, तो उसी तरीके से चेक करो। वैसे तो मुझे यहीं पे मालूम हो चुका था कि अगर मैं इसको लिखूं तो बेस में 5 आएगा, दैट मींस बी ऑप्शन होना चाहिए, बट फिर भी मैंने इसको चेक करके एक बार देख लिया। तो दिस वाज द इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना है अगर, तो प्लीज एक बार लॉग की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर बी था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द कैट 2018 स्लॉट 1। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है log 81/12 इज इक्वल टू p, एंड आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 into 4 minus p upon 4 plus p is equal to। तो दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द p। चलो देख लेते हैं एक बार। मैं इसको लिख सकती हूँ log 12 एंड दिस इज 3/4 इज इक्वल टू p। ये जो पावर है ये आपकी स्टार्टिंग में हो जाएगी। मैं लॉग में हमेशा फॉर्मूला बोलते हुए चलती हूँ ताकि आप लोग अगर रिवाइज भी कर रहे हो तो आपके फॉर्मूलेज रिवाइज हो जाए। तो ये हो जाएगा 4 log 3/12 इज इक्वल टू p, राइट। ये जो 4 है ये डिवाइड में जाएगा, तो log 3/12 इक्वल टू p/4। तो यहां से मुझे p/4 और यहाँ पे 4 भी है, दैट मीन्स कुछ तो रिलेशन हो सकता है। मैंने अब जो मुझे आंसर चाहिए बच्चे, मैंने वहां से सॉल्व करना स्टार्ट किया। 4 माइनस p अपॉन 4 प्लस p। यहाँ पे दिस वैल्यू इज p/4। तो आपने बोला कि मैम अगर मैं 4 से डिवाइड कर देती हूँ तो ये हो जाएगा p/4 और 1 प्लस p/4। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे p/4 की आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1 माइनस log 3/12 और ये हो जाएगा 1 प्लस log 3/12। बट बच्चे आप 1 के साथ कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे जब तक, कुछ तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इधर फॉर्म ऑफ द log। अब यहाँ पे अगर बेस 12 है तो आई नो कि log 12 बेस 12 की वैल्यू 1 होगी, तो आई कैन राइट हियर log 12 बेस 12। तो दिस वैल्यू विल बी log 12 बेस 12 माइनस log 3 बेस 12, एंड यहाँ पे भी आप log 12, क्योंकि आप नहीं तो परफॉर्म नहीं कर पाते कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे। अब मुझे पता है अगर माइनस में होता है तो डिवाइड में आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी log बेस 12 है एंड दिस वुड बी 12/3। प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आएगा log 12 into 3 बेस 12। ठीक है, तो 3/4 मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। मैं ग्रीन पेन यूज कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनेगा बच्चे 3 log 4 बेस 12 एंड दिस वुड बी log 36 बेस 12। दोनों का बेस इक्वल है, दोनों का बेस इक्वल है, तो आप इसे पहले इस 3 को पावर में ले जाइए। तो ये हो जाएगा log बेस 12 दोनों का सेम। ये हो जाएगा आपके पास में, अगर बेस 12 है तो हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं log a अपॉन log b इज इक्वल टू log a बेस b। बस यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया। तो ये 4 क्यूब और 36 आ जाएगा आपके पास बेस में, राइट। तो यहां से ये आपका 4 क्यूब मतलब 64 होता है, तो दिस इज 8 स्क्वायर एंड दिस इज 6 स्क्वायर। क्योंकि आपका जो आंसर है वो 8 6 इन सब की फॉर्म में है, तो ये 2 आपका 2/2 एंड ये बनेगा log 8 बेस 6। मैंने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, log a पावर m बेस पावर n इक्वल टू m अपॉन n log a बेस b। तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर बन गया आपका log 8 बेस 6। ठीक है, तो आपको हाँ ये इसको मैं इजी नहीं बोल सकती, क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला पार्ट था, बट आई सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। यू कैन रिड्यूस स्टेप्स की हाँ ठीक है यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, आप यहीं पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो आंसर इज बी। नाउ मूव ऑन द विदाउट वेस्टिंग द टाइम, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आप देख रहे हो 2018 में स्लॉट 1 में टोटल 3 क्वेश्चंस आपके लॉग से पूछे गए थे। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a प्लस b की, दैट मीन्स मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब बच्चे वी नो log a बेस b इक्वल टू c अगर है तो आई कैन राइट दिस b बेस पावर c इक्वल टू a। भाई बस सेम यही चीज मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी है, बेस 2 पावर 3 इक्वल टू 5 प्लस log a बेस 3।
2 पावर 3 इज 8, -5 जाएगा तो 3 हो जाएगा एंड log a बेस 3। अगेन ये सेम रूल अप्लाई करूंगी, बेस पावर इक्वल टू a। तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ चुका है मेरे पास 27। अब यहाँ पे सेम रूल अप्लाई करेंगे, 5, इसको मैं अलग पेन से, हाँ तो इसको सेम रूल, 5 पावर 3 इक्वल टू 4, a का वैल्यू इज 27 प्लस 12 प्लस log b बेस 2। 27 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपके पास में, देखो मल्टीप्लाई करने का बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। 25 इंटू 4 कर लीजिए 100, 2 इंटू 4 8, तो 108 तो ये हो जाएगा एंड 12 आपके पास ही, तो दिस वुड बी 120 एंड दिस इज 125। तो 125 माइनस 125 इज इक्वल टू log b बेस 2। ठीक है, आपको बच्चे कि जितने कम स्टेप्स आप लिख सकते हो उतने कम स्टेप्स लिखने का ट्राई कीजिए। अगेन बेस पावर इक्वल टू b, तो b का वैल्यू कितना आ गया 32। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस b, तो 27 प्लस 32 आंसर हो जाएगा आपके पास 59, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। डिड यू नोटिस वन थिंग, in 2018 they asked the 3 questions on logarithm and तीनों questions के आंसर वर b। ठीक है, तीनों ही क्वेश्चन के आंसर बी थे, ये कोइंसिडेंट था, तो कम मत मार के आना एग्जाम में। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट मूव ऑन द कैट 2018 स्लॉट 2 के क्वेश्चन। तो स्लॉट 2 में आपका जो पहला क्वेश्चन है बच्चे वो था p क्यूब इक्वल टू q पावर 4 r पावर 5 s पावर 6। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आपको लॉग में बेस में s है और वैल्यू p q r की है। That means if I can convert p, q and r in the form of s, then आप बहुत easily solve कर लोगे। Because आप यहाँ से देखो p क्यूब इक्वल टू s पावर 6, तो p की वैल्यू हो जाएगी s पावर 6/3। q पावर 4 इक्वल टू s पावर 6, तो q की वैल्यू हो जाएगी s पावर 6/4। r इक्वल टू r पावर 5 इक्वल टू s पावर 6, तो r की वैल्यू हो जाएगी s पावर 6/5। बस यहाँ पे रख दीजिए, तो log बेस s, p की वैल्यू s स्क्वायर क्योंकि 3 से 2 पे कैंसिल हो जाएगा, इनटू s, ये आपका 3/2 हो जाएगा एंड ये है आपका s पावर 6/5। बेस अगर सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये बनेगा 2 प्लस 3/2 प्लस 6/5। आप इसको अलग से सॉल्व कर लो, एलसीएम 10 हो जाएगा, तो 20 प्लस 15 प्लस 12, तो 35 47, तो 47/10 होगा और 47/10 मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि अगर आपके, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी और 47 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है एंड 47 ऑब्वियस सी बात है प्राइम नंबर है, तो ऐसा भी नहीं कि कैंसल आउट होके कुछ और ऑप्शन बन सकता है। तो जैसे आपने 47 देखा एंड आपके पास टाइम कम है, आप क्लिक करके फटाफट निकल जाओ क्वेश्चन को। यही तो चीज होती है, जब आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है ना, तो आप ऐसी ऐसी चीजों को नोटिस करते हो। और मुझे पता था अगर मान लो मैं इसको एग्जाम में सॉल्व करती तो मैं डायरेक्ट लिखती p की वैल्यू 6/3 मतलब 2 यहाँ पे आएगा, ये आएगा आपके पास 3/2 एंड यहाँ से आएगा 6/5 क्योंकि पावर में कुछ होना है और ये वैल्यू 47/10 बन रही है। बेस s और s इक्वल हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस इज द स्मार्ट वे टू एक्चुअली सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 1/log 100 बेस 2, यहाँ पे बेस 4, यहाँ पे बेस 5 एंड सो ऑन। दैट मीन्स योर बेस आर डिफरेंट बट यू कैन नोटिस वन थिंग, यहाँ पे सब में वैल्यू 100 है, तो मेरे माइंड में क्लिक हुआ यार log a बेस b है तो दिस इज 1/log b बेस a, राइट। ये फॉर्मूला कई बार यूज होता है लोगरिथम। बस तो मैं इसको लिख सकती हूँ log 100 यहाँ पे बेस में, यहाँ पे आपके पास log बेस 4, यहाँ पे आपके पास log। अब इसको लिखने की एक्चुअली जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया है कि 100 में सॉरी मैं यहाँ पे 100 वैल्यू बेस में लूंगी और बाकी वैल्यूज आपके पास इस तरीके से आएगी। तो व्हाई आर यू राइटिंग दिस वैल्यू, बिकॉज आई नो द कंसेप्ट कि जब आप इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो 100 सबका बेस में आ जाएगा और अगर बच्चे सबका बेस सेम है तो जो आपके पास माइनस में वैल्यू है वो डिवाइड में आएगी, जो प्लस में है वो मल्टीप्लाई में आएगी, जो माइनस में है वो डिवाइड में आएगी। ठीक है, जो प्लस में है वो मल्टीप्लाई में आएगी, जो माइनस में है वो डिवाइड में आएगी और जो प्लस में है वो मल्टीप्लाई में आएगी। बस सॉल्व कर दीजिए इसको, ये 2 से 2 पे चला जाएगा, यहाँ से 2 पे चला जाएगा,
25 से 2 पे 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 10 पे कैंसिल, तो आपकी वैल्यू बनी log 10 बेस 100। और अगर आपके पास बेस 100 है और यहाँ पे 10 है, तो आई कैन राइट दिस 10 स्क्वायर एंड आई नो कि log a बेस पावर n है, तो दिस वुड बी 1 अपॉन n log a बेस पे। तो ये 1/2 log 10 बेस 10, दिस वैल्यू वुड बी 1। तो आंसर हो जाएगा आपके पास 1/2। तो अगर आप मान लो आपकी लॉग में प्रैक्टिस है, तो आपको ये क्वेश्चन कैसे करना था एग्जाम में? मैम 100 सब में दिख रहा है, जब आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे 100 सब का बेस हो जाएगा और आपके पास जो माइनस में वो डिवाइड में आएगा, तो मैं सिर्फ डायरेक्ट ये लिखूंगा 2/4 इंटू 5, ठीक है, 10 डिवाइड में आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई में, अगेन 25 डिवाइड में और 50 मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास में 2 आएगी और ये बेस में है, ठीक है, मतलब बेस में आपके पास में ये वैल्यू बन जाएगी, सॉरी हाँ, ये वैल्यू आपके पास 10 बनी, सॉरी हाँ, ये वैल्यू मेरे पास जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे 2 से ये आपका 10 पे 10 से 10 कैंसिल 2 पे, तो ये वैल्यू आपकी 10 बन जाएगी। log 10 बेस 100 की 10 स्क्वायर होता है, तो ये वैल्यू 1/2। तो आपको बच्चे इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है, क्लियर है। सो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम द कैट 2018 स्लॉट 2। स्लॉट 2 में केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे कैट के एग्जाम में, राइट। तो बच्चे आप लोग लॉग की प्रैक्टिस करते रहिए। मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में 2019 से लॉग के क्वेश्चंस लेके आऊंगी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास आप लेट ना हो, विदाउट एनी डिले यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।